हेलो गाइस। हमने पिछले वीडियो में आपको रिडक्शन रिएक्शन के बारे में एक्सप्लेन किया था और उसमें कुछ स्पेशल रिडक्शन हमने आपको बताए थे, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट रिडक्शन कैटलिस्ट था विल्किंसन कैटलिस्ट। इसके बारे में भी हमने बताया था आपको। विल्किंसन कैटलिस्ट को कहते हैं कि क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम फर्स्ट। ये विल्किंसन कैटलिस्ट है। दिस इज द टाइप ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट एंड स्पेशली bring about the homogeneous catalytic hydrogenation, hydrogenolysis, decarboxylation, desulfonation etc etc। ये बहुत ही important reducing agent है। These catalysts have the advantage of better catalyst reproducibility and better selectivity. The disadvantages is that the separation of the catalyst from the reaction mixture may not be easy. इसका एक डिसएडवांटेज है, लेकिन ज़्यादातर एडवांटेजेस इसका बेटर होता है। और इसमें आपने देखा था कि ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सिन, उसमें जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो शिन होता है, सिन। सो द कॉन्फ़िगरेशन जो स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है मॉलिक्यूल्स की जनरली आर होती है, दैट इज ए। सो the next reducing agent is बेकर ईस्ट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक तरह से कहा जाए तो कैटलिस्ट है जो एंजाइमेटिक रिडक्शन देता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एंजाइमेटिक रिडक्शन, कि एंजाइम को रिड्यूस करने के लिए किस टाइप का रिएजेंट जो है यूज़ किया जाता है। तो स्पेशली यहाँ पे हम बेकर ईस्ट के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। तो बेकर ईस्ट जो है ये एंजाइमेटिक रिडक्शंस देता है जो कि हाईली स्टीरियो सेलेक्टिव होता है। स्टीरियो सेलेक्टिव दैट मीन्स यू हैव टू सेलेक्ट द वन स्टीरियो आइसोमर इन द मेजर फॉर्म, दिस इज स्टीरियो सेलेक्टिव। and enzymes are an important tool in organic synthesis, you already know. The most common enzyme is the Baker yeast. This is the most common enzyme that is called Baker yeast. It consists of an oxidoreductase। इसमें जो प्रॉपर्टी होती है वो ऑक्सीडोरिडक्टेज की होती है, दैट इज कॉल्ड अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज which catalyze the reduction of ketone into alcohol stereoselectivity। कीटोन का अल्कोहल में रिडक्शन ऑफ कीटोन इनटू अल्कोहल, कीटोन का अल्कोहल में रिडक्शन हो जाता है। बेकर सीस्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंगस। ये एक तरह के फंगस से प्राप्त होता है जिसे कहते हैं सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई। और सैक्रोमाइसिस सर्वेसियाई जैसा कि इसके नाम से ही पता लगता है, सैक्रोमाइसिस ये दो वर्ड से मिल करके बना है, जिसमें सैक्रॉन एक हमारा वर्ड है, सैक्रॉन और माइसिस। सैक्रॉन का मतलब होता है शुगर, माइसिस का मतलब होता है फंगस। तो ये जो है दिस इज आल्सो कॉल्ड शुगर मोल्ड। इसे शुगर मोल्ड के नाम से भी जाना जाता है बेकर ईस्ट को, या इसे शुगर फंगस भी कहा जाता है, सैक्रोमाइसिस को शुगर फंगस। और स्पेशली सर्वेसियाई मीन्स बियर। सर्वेसियाई दिस इज ए लैटिन वर्ड विच मीन्स बियर, BEER बियर। तो ज़्यादातर इसका यूज़ जो है कहाँ पर किया जाता है, फर्मेंटेशन में किया जाता है स्पेशली, और अल्कोहल बनाने में, बियर बनाने में। जैसे बियर के फॉर्मेशन में बेकर ईस्ट का जो है यूज़ किया जाता है। और इसका आइसोलेशन जनरली जो है स्किन ऑफ ग्रेप से किया जाता है या कुछ प्लम से किया जाता है, वहाँ से इसे आइसोलेट किया जाता है और इसके बाद जो है इसे यूज़ किया जाता है बियर फॉर्म बिवरेजेस में। सो सर्वेसिव। इट कंसिस्ट ऑफ टू टाइप्स ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेजेस। Hence, stereoselectivity of reduction by Baker is depends on the amount of R enzyme and S enzyme, the presence of in the presence of some additive and solvent। यानी इसका जो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेसिस प्रोसेस जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है रिडक्शन की, वो डिपेंड करती है किस पर, अमाउंट ऑफ आर एंजाइम एंड एस एंजाइम।
और ये जो होता है किस पर डिपेंड कर, इन द प्रेजेंस ऑफ एडिटिव एंड सॉल्वेंट, यानी जो हम सॉल्वेंट और एडिटिव यूज करते हैं बियर फॉर्मेशन में, तो उस पर ये डिपेंड करता है कि ये किस टाइप का जो है सिलेक्टिव प्रोडक्ट देगा। जो अल्कोहल बनाएगा उसका जो स्टीरियो आइसोमर होगा एस होगा, या फिर जो बनाएगा वो आर होगा, सच लाइक दैट। तो बेकर ईस्ट is used for fermentation of beta keto ester and cyclic ketones, that is carbonyl group, into R, capital R or S alcohol। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, simply here one is R configuration, other is S configuration. R and S stands for the stereochemistry of product which have the tendency to rotate the plane polarized light either towards clockwise or anti-clockwise. If it rotates clockwise, then we have say the configuration will be R, otherwise it will be S. So in the first cases here you see that some is the esteric ketone, here is beta ketoester, which is reduced in the presence of Baker yeast to form alcohol, and this alcohol is S configuration, जिसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है वो S है, S कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं जो हम एडिटिव यूज़ करेंगे। अब बेकर ईस्ट के साथ अगर हम यहाँ एलाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं, एलाइल अल्कोहल, अगर यहाँ एलाइल अल्कोहल यूज़ करते हैं तो यहाँ कॉन्फ़िगरेशन इसका जो है एस फॉर्मेशन होता है। अगर यहीं अल्फा ब्रोमो इथाइल एसीटेट यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर हो जाता है। तो जो मेन स्टीरियो सेलेक्टिविटी होती है वो डिपेंड करती है किस पर, जो हम एडिटिव मिलाते हैं फॉर्मेशन ऑफ बियर में, या फिर जो सॉल्वेंट मिलाते हैं उस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरह का जो है स्टीरियोजन सेलेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा, आर करेगा या फिर एस करेगा। Here are some examples are shown. In these cases you have to see that carbonyl group is generally reduced. In this case here you see that carbonyl group is reduced into an alcohol, carbonyl group is reduced into alcohol, and the stereochemistry will be RRS. So this is the function of Baker yeast। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फंगस है ये, और ज़्यादातर ये फर्मेंटेशन में यूज़ किया जाता है। कुछ हमारे हेलो कीटोन भी होते हैं, हेलो कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट किया, हेलो अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है ये बेकर यीस्ट, अगर वहाँ पे सुक्रोज और वाटर मॉलिक्यूल यूज़ किया जाए तो इस तरह से बेकर यीस्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ रिडक्शन is the reduction of ketone into vis diol and alkene. Vis diol and alkene, especially there are so many types of reagent are used. This is the magnesium amalgam or aluminium amalgam. Here you see that in this case we have to use magnesium amalgam and aluminium amalgam in the presence of benzene and वाटर। स्पेशली इसमें होता क्या है कि देयर इज़ कन्वर्जन ऑफ टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन इनटू डाइपिनेकॉल, पिनेकॉल में कन्वर्जन हो जाता है, डाइऑल में कन्वर्जन हो जाता है। तो जो एलिफैटिक कीटोन है हमारा ये स्पेशली पिनेकॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस रिएक्शन को एक तरह से पिनेकोलोन रिएक्शन भी कहा जाता है, पिनेकोलोन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन में अगर हम मैग्नीशियम अमलगम और एल्यूमिनियम अमलगम की जगह अगर हम बेस यूज़ कर देते हैं तो ये रिएक्शन हमारा जो है एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो इस तरह से रिएजेंट चेंज कर देने से जो प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है वो और फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों जो है चेंज हो जाते हैं। दूसरे केस में आप देख सकते हैं यहाँ एरोमेटिक कीटोन है, एसीटोन है आपका, एस्टोफिनोन है, और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड मैग्नीशियम कैटिचॉल के प्रेजेंस में इसमें रिडक्शन होता है। तो यहाँ भी बीस डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। दिस इज टाइप ऑफ पिनेकॉल, बीस डाइऑल है ये। तो पिनेकॉल ये
एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप, जैसे पिनेकॉल ये होता है आपका OH और यहाँ पर OH डाइऑल, जस्ट दिस इज डाइऑल, here is R, R, R and R. This R may be either alkyl group or aryl group or hydrogen atom. इसमें से दो जो है अगर एल्काइल एराइल होगे तो एक हाइड्रोजन होगा, या दोनों या चारों एराइल होगा या चारों एल्काइल होगा, एंड सो ऑन लाइक दिस. ऑल इज नोन एज पिनेकॉल. Pinecol is also obtained. This reaction is very useful for the preparation of large ring over almost 8 to 30, 8 से 36 नियर अबाउट रिंग्स फॉर्मेशन में ये रिएक्शन जो है ज़्यादा यूज होता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है पिनेकॉल्स आर आल्सो ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड इन कंजुगेशन विद जिंक कॉपर. अभी आपने देखा जो एक तरह से कोलाइडल सॉल्यूशन लेंगे, जिंक और कॉपर का होगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होगा. पिनेकॉल obtained in this case further react with the titanium to give alkene is known as मैकमरी रिएक्शन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इस रिएक्शन को मैकमरी रिएक्शन भी कहा जाता है. दिस इज कॉल्ड मैकमरी रिएक्शन. Here you can see that this is मैकमरी रिएक्शन. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिस इज साइक्लो हेक्सेनोन और टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड जिंक कॉपर के प्रेजेंस में यहाँ पर डाइऑल का फॉर्मेशन हो जा रहा है. और ये हियर इज टू मालिक्यूल ऑफ कीटोन आर यूज्ड. दैट इज फर्स्ट ऑफ फॉर डाइऑल एंड देन फाइनली दिस इज कन्वर्टेड इनटू एल्कीन. दिस रिएक्शन इज वेरी यूजफुल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ लार्ज रिंग. तो फर्दर ये एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. अगला रिडक्शन है दिस इज द फर्दर रिड्यूस्ड एलेन्स टाइप रिडक्शन सच एज कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एमाइडिक ग्रुप, एस्टर ग्रुप, एसिड हैलाइड ग्रुप इनटू अल्कोहल. ऑल दीज now I have to say that Ellen here you see that मैंने आपको पिछले केसेस में डाइबल के बारे में बताया था. डाइबल के बारे में मैंने आपको बताया था और इसे एलेन भी कहा जाता है. एलेन का जो यूज होता है वो स्पेशली कार्बोक्सिलिक के रिडक्शन में, एमाइड के रिडक्शन में, एस्टर के रिडक्शन में, एसिड हैलाइड के रिडक्शन में, इन सबको रिड्यूस कर देता है किसमें, अल्कोहल में सिंपली. तो जो डाइबल होता है इसको स्पेशली कहा क्या जाता है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड. डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एलएन. और इसका यूज जो है आप जानते हैं कि अनसेचुरेटेड को भी रिड्यूस करने में, जैसे एल्काइन है हमारा तो उसे ये एल्कीन में रिड्यूस्ड कर देता है. तो बहुत सारे यूजेस है, एप्लीकेशंस हैं. तो अगला रिडक्शन है हमारा कार्बोक्सिलिक रिडक्शन, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का रिडक्शन जो है किस तरह से होता है और कितने तरह के प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को अगर लें तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जनरली रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इनटू एन अल्कोहल. ये जो है अल्कोहल में रिड्यूस करता है. एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये आता है यहाँ पर कि अगर हम यहाँ सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ करते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हियर यू सी दैट सोडियम बोरोहाइड्राइड डज नॉट रिड्यूस्ड कार्बोक्सिलिक ग्रुप बट इन द प्रेजेंस ऑफ tetrahydrofuran, so it forms alcohol at 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन अगर टेम्परेचर लो कर दिया जाए और टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन यूज़ कर दिया जाए तो यहाँ पर जो है सोडियम बोरोहाइड्राइड एक्टिवेट हो जाता है और फिर ये कार्बोक्सिलिक को ये कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में. सिंपली यू कैन सी दैट इन दिस रिएक्शन हियर कार्बोक्सिलिक इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल. और जनरली जो डाइवल होता है हमारा एल्काइन को एल्कीन में रिड्यूस करता है. तो यहाँ आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक को यहाँ पर अल्कोहल में रिड्यूस्ड किया
तो डाइबल इज आल्सो नोन एज एलेन, ALANES, एलेन्स, डाइबल आर एलेन्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटलिस्ट है। तो जनरली ये दो कैटलिस्ट ज़्यादा यूज़ होते हैं, डाइबल यूज़ होता है और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज़ होता है। सो दिस इज कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल। आवर नेक्स्ट रिडक्शन इज द रिडक्शन ऑफ एस्टेरिक ग्रुप। एस्टेरिक ग्रुप का जो रिडक्शन होता है, सिंपली द रिडक्शन ऑफ एस्टर टू फार्मिंग अल्कोहल इज बेस्ट accomplished बाय पावरफुल रिएजेंट। इसमें भी वही चीज़ें आती हैं जो रिडक्शन ऊपर अभी हमने आपको बताया था कि जो डाइबल है, एलेन है हमारा वो, या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो ये कार्बोक्सिलिक को, एमाइड को, एस्टर को, एसिड हैलाइड को, सबको एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर इन दो रिएजेंट्स को हम यहाँ यूज़ करें तो आप देख सकते हैं कि रिडक्शन ऑफ एस्टर टू प्राइमरी एल्कोहल इज द बेस्ट accomplished बाय पावरफुल रिएजेंट। दिस इज द लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। Here you see that lithium aluminum hydride, diisobutyl aluminum hydride, lithium boride, etc., and so much type of reagents are also available which reduce the carboxylic, esteric, amidic and acid halidic group into the alcohol. So now the first example, here you see that in this example alpha beta unsaturated ester. Here you see that in the first case this is the ester RCOR, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में ये रिड्यूस्ड हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, RCH2OH और ROH, मिथाइल अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। कुछ इस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं, मिथाइल अल्कोहल, और ये प्राइमरी अल्कोहल हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल दोनों हो सकता है। दूसरे केस में आप देख सकते हैं कि अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर लिया गया है। तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एस्टर में ये जो एस्टेरिक ग्रुप है, CO ग्रुप, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं अल्कोहल में रिड्यूस्ड हो जाता है, C2H5OH में ये भी रिड्यूस्ड हो जाता है। तीसरा है, आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट एरोमेटिक एस्टर लिया गया है यहाँ पे, और डाइबल के प्रेजेंस में और टालुइन के प्रेजेंस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, बेंजाइल अल्कोहल। और ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप नहीं होता, अगर इसमें फिर हम डाइबल यूज़ कर दें तो, या एलेन यूज़ कर दें तो ये अल्कोहल हमारा फाइनली एल्डिहाइड में, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ रिडक्शन डाइबल फॉर्म एल्को ऑक्साइड विथ एस्टर विच इज स्टेबल एट लो टेम्परेचर, दैट इज -78 डिग्री सेंटीग्रेड and can be trapped by water and form aldehyde. Now the final product, we can say the end product of this is the alcohol, is not, this is the aldehyde. So now comes on the second reduction, this is the lactones. Lactone, this is cyclic ester and cyclic ester is generally converted into presence of डाइबल। दिस गिव्स द पार्शियल रिडक्शन एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टॉल्स। यहाँ पर लैक्टॉल्स का फॉर्मेशन होता है, हाइड्रोक्सी ग्रुप विथ एल्डिहाइडिक ग्रुप, इसे लैक्टॉल्स कहते हैं, हेमी एस्टर है। तो जनरली लैक्टोन्स क्या होता है, दिस इज द साइक्लिक एस्टर। साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन्स कहते हैं और साइक्लिक एमाइड को लैक्टम कहते हैं। तो यहाँ पर साइक्लिक एस्टर लिया गया है जो डाइबल के प्रेजेंस में पार्शियल रिडक्शन के थ्रू लैक्टॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो now here you see that our next reduction is the next molecule is the such type of complex which are used as reducing agent. This is the trimethyl phosphate or triisopropyl phosphate in chloroform is used in place of triphenylphosphine in acetone. नेक्स्ट हमारा जो रिडक्शन है वो एसिड हैलाइड रिडक्शन है, और इस एसिड हैलाइड रिडक्शन में एक जो कॉम्प्लेक्स यूज़ किया गया है वो कॉम्प्लेक्स है सिंपली ट्राई मिथाइल फास्फाइड या ट्राई आइसोप्रोपाइल फास्फाइड, इसको लिया गया है।
यहाँ पर आप कॉम्प्लेक्स देख सकते हैं, हियर यू कैन सी दैट दिस कॉम्प्लेक्स, और इसे यूज़ किया जाता है किसके साथ, या तो आप यूज कर सकते हैं इसे सिंपली सोडियम बोरोहाइड्राइड के भी साथ ये यूज़ हो सकता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के भी साथ यूज हो सकता है। लेकिन सिंपली अगर ये अकेले रिएक्ट करे तो एसिड हैलाइड को जनरली एल्कोहल में, आप देख सकते हैं कि एसिड हैलाइड जो है ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर सोडियम बोरोहाइड्राइड, एल्यूमिना और इथॉक्साइड भी यूज होता है, या ब्यूटाइल, टेट्राब्यूटाइल सोडियम बोरोहाइड्राइड और डाइक्लोरोकार्बीन 78 डिग्री सेंट टेट्राब्यूटाइल सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ डाइबल भी यूज होता है, और इस तरह से एसिड हैलाइड का कन्वर्जन अल्कोहल में हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड इज यूज्ड, सोडियम बोरोहाइड्राइड विथ डाइऑक्सेन, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड so many types of reagents are used to reduce the acyl halide in the alcohol. There were one most important reduction that is called Rosenmund reduction. In that cases what happened, acyl halide is converted into aldehyde, especially acyl halide is converted into aldehyde. इसमें होता क्या है, RCOCl ये सिंपली RCHO में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज होता है, दिस इज द मेटेलिक कैटलिस्ट पैलेडियम विथ बेरियम सल्फेट इन क्विनोलिन या जाइलिन, या H2 प्लेटिनम ऑक्साइड और थायूरिया के साथ जाइलिन यूज होता है। तो इस रिएक्शन को यानी इस रिडक्शन को रोसेनमुंड रिडक्शन कहा जाता है। अगला रिडक्शन है हमारा रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड। रिडक्शन ऑफ एनहाइड्राइड ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रिडक्शन है, और इस रिडक्शन में बहुत विल्किंसन कैटलिस्ट भी यूज होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज होता है, और कॉपर क्रोमेट भी यूज होता है बेंजीन के साथ अगर थैलिक एनहाइड्राइड को कन्वर्ट करना रहे तो सिंपली इस केसेस में होता क्या है कि कुछ एनहाइड्राइड हमारे अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, लेकिन कुछ रिएजेंट्स एनहाइड्राइड को साइक्लिक एस्टर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि इन द फर्स्ट केसेस हियर यू सी दैट, इस केस में आप देख सकते हैं कि एनहाइड्राइड इज कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड ईथर इनटू अल्कोहल, also in the presence of sodium borohydride and alcohol into alcohol. Okay, sodium aluminium hydride के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। और लेकिन अगले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर थाइलिक एनहाइड्राइड लिया गया है। इन एग्जाम्पल नंबर 2 हियर थाइलिक एनहाइड्राइड आर यूज्ड विथ कॉपर क्रोमेट के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन एंड 260 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 215 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिस एनहाइड्राइड इज कन्वर्टेड इनटू साइक्लिक एस्टर दैट इज कॉल्ड लैक्टोन। तो ऊपर आपने देखा कि यहाँ पर अल्कोहल में कन्वर्जन हुआ है एनहाइड्राइड का, लेकिन यहाँ पर कन्वर्जन जो है लैक्टोन्स में होता है। फर्दर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन द नेक्स्ट दिस एनहाइड्राइड इज कन्वर्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ विल्किंसन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और यहाँ पर CO साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और हमने आपको बताया कि विल्किंसन कैटलिस्ट इज ए क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, रोडियम फर्स्ट होता है, जिससे विल्किंसन कैटलिस्ट ये एक होमोजीनियस कैटलिस्ट होता है। और ये कई तरह के होमोजीनियस कैटलिटिक रिडक्शन में भाग लेता है, जैसे हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनोलाइसिस, डीकार्बोक्सिलेशन, डीसल्फोनेशन एंड सो मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस which are governed by this catalyst and so on. Now further on the next example, anhydride is again converted into alcohol. This is thylic anhydride. यहाँ हम देख सकते हैं एग्जाम्पल 4 में थाइलिक एनहाइड्राइड एल्कोहल डाइऑल में कन्वर्ट हो जाता है बाय मींस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड
एथॉक्साइड के प्रेजेंस में। दूसरा है, इन द सेम वे देयर इज आल्सो फॉर्मेशन ऑफ डाइऑल in this reaction anhydride, this is anhydride which is converted into succinic anhydride, that is converted into sodium aluminum hydride in the presence of sodium aluminum hydride to form diol। यहाँ पर diol का formation होता है। But under controlled condition and avoiding an excess of lithium aluminum hydride at -60 degree centigrade, anhydride is converted into lactones in high yield। यहाँ पर ये देखा जाए कि अगर कंट्रोल्ड कंडीशंस में रिएक्शंस कराया जाता है और टेम्परेचर को बिलो 0 यानी -60 डिग्री पर रखा जाता है, तो और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जब यूज़ करते हैं तो जहाँ पर ये अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है, आप देख सकते हैं डाइऑल का, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर लेते हैं तो डाइऑल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि लैक्टोन्स का फॉर्मेशन होता है, वो भी हाई यील्ड में होता है जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ भी रिफ्लक्सिंग हो रही, यहाँ भी रिफ्लक्सिंग हो रही, बस अंतर क्या है, यहाँ नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ लैक्टोन्स सेम में। और अगर सोडियम बोरोहाइड्राइड का भी यूज़ किया जाता है इस केस में, तो आप देख सकते हैं कि सेम उसी तरह से जैसे आपका लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन किया एनहाइड्राइड का लैक्टोन्स में, उसी तरह से सोडियम बोरोहाइड्राइड और जो है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड हाई यील्ड फॉर्मेशन होता है लैक्टोन्स का। सो नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस रिडक्शन, दिस इज लिथियम ट्राइइथाइल बोरोहाइड्राइड, लिथियम ट्राइइथाइल बोरोहाइड्राइड आल्सो कॉल्ड सुपर हाइड्राइड। एक नया कैटलिस्ट मिला है सुपर हाइड्राइड, एंड लिथियम ट्रिस सेकेंडरी ब्यूटाइल बोरोहाइड्राइड आल्सो कॉल्ड एल सेलेक्ट्राइड। तो सुपर हाइड्राइड और एल सेलेक्ट्राइड ये दो ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, बहुत ही बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैं, एंड इज द मोस्ट स्टीरियो सेलेक्टिव एंड रिड्यूस्ड थाइलिक एनहाइड्राइड एट द लेस स्टीरिकली हिंडर्ड कार्बोनिल ग्रुप। स्पेशली इसमें क्या होता है कि सुपर हाइड्राइड और एल सेलेक्ट्राइड जो होता है ये कैटलिस्ट हमारा बहुत ही स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। स्टीरियो सेलेक्टिव यानी देयर इज फॉर्मेशन ऑफ इफ मोर देन 2 प्रोडक्ट्स, one is in dominant form or one is in major form, then we have to say that this is the stereo selective। तो जैसे यहाँ पर आप इस केस में देख सकते हैं, एक एनहाइड्राइड यहाँ दिया गया है, 1 एनहाइड्राइड एज गिवन हियर, सुपर हाइड्राइड यूज़ किया गया है और एल सेलेक्ट्राइड यूज़ किया गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन के प्रेजेंस में, टेम्परेचर दोनों में लिया गया है। तो लेस हिंडर्ड कार्बोनिल ग्रुप साइड से जो है वो अटैक होता है, लेस हिंडर्ड कार्बोनिल ग्रुप साइड से अटैक होता है और यहाँ रिडक्शन हो जाता है कार्बोनिल ग्रुप का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस CO साइड में OCH3 ग्रुप जुड़ा है और इधर का वो CO जो है फ्री है, तो यही CO आप देख सकते हैं यहाँ ये रिड्यूस्ड होता है CH2 में। इन द सेम वे A and B केसेस, हियर यू सी दैट OCH3 साइड में जो CO है वो रिड्यूस नहीं हुआ, उसके जस्ट अपोजिट लेस हिंडर्ड साइड्स जो होता है वहाँ पर वो कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस्ड होता है। इसकी सबसे खास बात यह कि यहाँ पर ये देख सकते हैं CH2, यहाँ पर ये CH2 रिड्यूस्ड हुआ है, यानी इस कार्बोनिल ग्रुप और इस कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ यहाँ पर बल्कि ग्रुप OCH3 लगा हुआ है, इसलिए सुपर हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन डज नॉट अटैक एट दिस साइड, सो दिस गिव द वेरी सेलेक्टिव प्रोडक्ट इन द हाई यील्ड। नाउ आवर नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ एमाइड। Generally what happened, a tertiary amides on reduction with lithium aluminum hydride या lithium triethoxy aluminum hydride and sodium bis 2 methoxy ethoxy aluminum hydride give aldehyde। Generally there are so many types of reagent, all these reagents are used before in before examples, you have seen that। So generally what happens in the case of amide,
tertiary amide generally reduced but primary or secondary does not. इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी जो होता है वो रिड्यूस्ड नहीं होता इजीली. सबसे ज़्यादा जो रिड्यूस्ड होता है वो टर्शियरी एमाइड होता है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक टर्शियरी एमाइड है. इन दिस केस हियर यू सी दैट in this case tertiary amide, tertiary amide, tertiary amide and tertiary amide, all is the tertiary amide. तो lithium aluminium, here you see that in the above cases lithium triethoxy aluminium hydride यहाँ पर लिया गया है, lithium triethoxy aluminium hydride, और amide is converted into aldehyde. बहुत ही फेवरेबल रिडक्शन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिडक्शन है जिसमें एमाइड जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है. दूसरे केस में भी आप देख सकते हैं कि एल्डिहाइड में कन्वर्ट, सब में एल्डिहाइड में कन्वर्जन हो रहा है. और स्पेशली ऑल इज़ द टर्शियरी एमीन, सब जो है हमारे टर्शियरी एमीन्स ही हैं. और हमारे जो रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं स्पेशली रिड्यूस, ये लिथियम ट्राइथॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम bis 2 methoxy ethoxy aluminum hydride है, and so on. So the amide derived from aromatic amines such as N-methylaniline and pyrrole, indole and carbazole are most suitable. तो इसमें सबसे ज़्यादा जो एमाइड कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में वो जो डिराइव्ड किया हो रहता है एन मिथाइलेनिलीन से या पायरोल से, इंडोल से, कार्बाजोल से, वो सारे जो है वो बेटर रिएक्शंस देते हैं during reduction. Now the best reagent which is available for the reduction of amide into aldehyde is the ATE. This is one type of complex, ATE, capital AT, that is called AT complex, which is obtained by addition of butyl lithium to diol. जब ब्यूटाइल लिथियम को डाइबल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, हियर यू कैन सी दैट ब्यूटाइल लिथियम इज मिक्स विद द, may I show here, butyl lithium is mixed with the diol, diisobutyl aluminium hydride. So there is formation of ATE complex. This is very important complex. जिसे ज़्यादातर यूज़ किया जाता है एमाइड को, सिंपली सच टाइप ऑफ एमाइड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम दी aromatic amines are N-methylanilines, are pyrols, indoles and carbazoles. In the presence of this AT complex, all these amides are converted into aldehyde. तो जनरली ये भी जो कैटलिस्ट है हमारा वो यूज़ होता है एल्डिहाइड के कन्वर्जन में. इनिशियली व्हाट हैपेंड, यहाँ पर होता है कि जो हाइड्राइड ग्रुप है वो, यहाँ पर देखिए जो हाइड्राइड ग्रुप है, यहाँ पे ये जो हाइड्राइड ग्रुप है ये स्पेशली यहाँ अटैक करता है कार्बन पर यहाँ, सॉरी लाइक दिस इस साइड में, और ये बॉन्ड यहाँ आता है. अब देख सकते हैं यहाँ पर, और फिर ये पार्ट्स आपका ये जुड़ जाता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ. फिर इनिशियली इसमें रीअरेंजमेंट होता है और हाइड्रोलिसिस होती है, ये रिप्लेस हो जाता है और वो एस में कन्वर्ट हो जाता है. फिर रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सिलएमीन ये जो है निकल जाता है इस ग्रुप से, इसको जो है पिरिमिडीन भी कहते हैं, और यहाँ फॉर्मेशन होता है बेंजोल्डिहाइड का. सो दिस कॉम्प्लेक्स इज आल्सो यूजफुल फॉर द रिडक्शन ऑफ amide, generally tertiary amide. Now the third important catalyst, that is called WA catalyst. WA type of amide is converted into Van Raab amide.
This WA amide is also called Van Rebe amide. Another way of producing amide involves the formation of Van Rebe amide. This is prepared by reaction of acid chloride with methoxymethylamine or by reaction of ester with methoxymethylamine. तो मिथॉक्सीमेथाइलेमीन और एसिड हैलाइड के बीच में यह रिएक्शन होता है. हियर यू कैन सी दैट एसिड हैलाइड एंड मिथॉक्सीमेथाइलेमीन के बीच में रिएक्शन होता है और यहाँ से H और Cl एलिमिनेट हो जाते हैं और ये मिथॉक्सीमेथाइलेमीन ये जो है एसिड हैलाइड से जुड़ जाता है, ये जुड़ जाता है. ओके, इस तरह से फॉर्मेशन हो जाता है वेन रेब एमाइड का. दूसरा हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं एस्टर लिया गया है. एस्टर का ट्राइअल्काइल एल्यूमिनियम और मिथॉक्सीमेथिलेमीन से रिएक्शन कराया जाता है, तो यहाँ पर भी वेन रेब एमाइड का फॉर्मेशन होता है. तो वेन रेब एमाइड जो है, व्हेन द एमाइड दैट इज RCO, जनरली दिस इज कॉल्ड एमाइड RCONH2. We have to see only this functional group CONH2. This is the amidic group. So if this two hydrogen is replaced one by one through the oxy group OCH3 group and other through the CH3 group, such like that, means C double bond O and OCH3 एंड CH3. आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर दिए गए. इस तरह का जो फंक्शनल ग्रुप क्रिएट होता है एमाइड का, उसे कहा जाता है वेन रेब एमाइड. और ये वेन रेब एमाइड रिएक्शन करता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से या डाइबल से लो टेम्परेचर पर और एक चिलेटेड इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करता है और जो फाइनली हाइड्रोलिसिस के थ्रू एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो जो फर्दर रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि वेन रेब एमाइड रिएक्ट्स विथ ईथर lithium aluminum hydride or dibal at low temperature to form stable chelated intermediate. This is an hydrolysis. This on hydrolysis gives corresponding aldehyde. यानी वेन रेब एमाइड जो है ये फाइनली एमाइड में कन्वर्ट हो जाता है. तो सबसे पहला यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं कि सेम वही रिएक्शन होता है कि इसका जो हाइड्राइड पार्ट है वो कार्बोनिल पर अटैक करता है और नेक्स्ट पार्ट जो है ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाता है और फिर रीअरेंजमेंट होता है और यहाँ से NOMe निकल जाता है यानी मिथॉक्सी मिथाइलेमीन निकल जाता है ये पार्ट और यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है एल्डिहाइड का, लाइक दिस. इन द सेकेंड एग्जाम्पल यू आल्सो सी हियर दिस इज द साइक्लिक वेन रेब एमाइड और यहाँ पे डाइबल के प्रेजेंस में यहाँ भी साइक्लिक एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है. So there are variety of reagents which are used to convert variety of amide. Now we come the next reduction of amide in which we have to see that the amide is converted into amines. अगला रिएक्शन जो हम देखेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और जिसमें एमाइड का एमीन में, अभी तक आपने देखा कि एमाइड जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रहा था, एमाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा था. अब आप देख सकते हैं एमाइड का एमीन में कन्वर्जन कैसे होगा. तो एमाइड का एमीन में कन्वर्जन करने के लिए फिर से वही प्रोसेस यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आर यूज्ड which convert the especially tertiary amide into amine. टर्सरी एमाइड को एमीन में कन्वर्ट कर देता है. तो यहाँ पर इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के पास 4 हाइड्राइड आयन होते हैं H- और 1 by 1 एक कार्बन को ऑक्सीजन को देता है. पहले एक हाइड्रोजन को दिया, एक हाइड्रोजन कार्बन से जुड़ा कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक किया, फिर आपका ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट वहाँ लिथियम जा कर के जुड़ जाता है, फिर अरेंजमेंट होता है और यहाँ से आप देख सकते हैं
कि NCH डबल बॉन्ड N एमीन का फॉर्मेशन होता है आफ्टर हाइड्रोलिसिस, दिस इज कन्वर्टेड इनटू एमीन, और ये जो है आपका एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा ऑक्सोफिलिक लिथियम एंड एल्यूमिनियम होता है। ऑक्सोफिलिक, दिस इंटरमीडिएट, ऑक्सोफिलिक लिथियम एंड एल्यूमिनियम इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। सो स्पेशली हियर वी सी दैट lithium aluminum hydride and dibal, this is generally used to reduce amide into an amine, and this dibal is also known as alane, डाइबल को एलेन भी कहा जाता है, और इस तरह से एमीन में कन्वर्जन हो जाता है। Here some examples are shown, that is some are open chain and other is cyclic. In this case we see that in the first case above you see that amide is converted into amine by means of lithium aluminum hydride, but in second case here dibal is used with बोरान टेट्राफ्लोराइड और टेट्राहाइड्रोफ्लोरान के साथ। So dibal initially convert amide into amines. Here you see that we have not to see generally, we have to see the carbonyl group of amide. Only look at here, carbonyl group of amide. In all the cases you have to see that only carbonyl group of amide. This is the carbonyl group of amide that is generally converted into amine. यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ से गायब, एमीन में कन्वर्ट, एमीन में कन्वर्ट, एमीन में कन्वर्ट एंड सो ऑन। इस तरह से बहुत सारे रिएक्शंस हैं जहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप एमाइड का वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ डाइबल एंड आल्सो टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। Now the next reaction, this is the reduction of nitrile. Next reduction is the reduction of nitrile. There are so many types of reduction of nitrile. C triple bond N, nitrile अल्कोहल में भी कन्वर्ट होता है, नाइट्राइल एमाइड में भी कन्वर्ट होता है, नाइट्राइल एसिड में भी कन्वर्ट होता है, नाइट्राइल एमीन में भी कन्वर्ट होता है। देयर आर वेराइटी ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो सबसे पहला रिडक्शन है हमारा स्टीफन रिडक्शन। इस रिडक्शन में होता क्या है कि स्टेनस क्लोराइड एनहाइड्रस एंड गैसियस HCl इन ईथर आर डाईथाइल एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ जब यूज किया जाता है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। दिस नाइट्राइल ग्रुप इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड। C triple bond N is converted into, here you see that this is aldehyde via intermediate imine, IMINE, imine। एमीन और इमीन में डिफरेंस होता है, एमीन NH2 ग्रुप होता है, इमीन CH डबल बॉन्ड NH ग्रुप होता है, तो एक अदर फंक्शनल ग्रुप से। दूसरा आप देख सकते हैं कि ब्रोमोसाइनो नाइट्रोबेंजीन यहाँ दिया गया है, यानी ये साइनो ग्रुप CN ग्रुप यहाँ एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है बाय मींस ऑफ डाइबल। डाइबल के साथ जब यूज़ करते हैं तो यहाँ पे ये CN आफ्टर हाइड्रोलिसिस एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर बेंजानाइट्राइल लिया जाए, बेंजानाइट्राइल, और यहाँ रेने निकल लिया जाए और सोडियम फास्फाइड लिया जाए, या फिर H2O इसाइल अल्कोहल और पायराडीन लिया जाए एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, देन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ aldehyde. So there are so many type of reduction of nitriles, और बहुत सारे ऐसे रिडक्शंस हैं जहाँ पर नाइट्राइल जो है एमीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल होता है इनटू एमीन, और यहाँ पे जो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन जेनेटिक रिएजेंट यूज़ करते हैं वो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है, या सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, या फिर ट्राईविथॉक्सी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड होता है। इन तीनों के प्रेजेंस में जनरली जो टर्मिनल नाइट्राइल ग्रुप होगा वो एमीन में कन्वर्ट हो जाता है सिंपली। सो एबव ऑल
or the different type of reduction reaction. Now further I will explain the remaining reduction process in my next video.